नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको ये संकेत मिले, कौन से संकेत? पहली बात, आपने लोगों को माफ़ करना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए कि आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि ये पहला कदम होता है जब जब आपको दूसरों को माफ़ी देना, मतलब ये बहुत बड़ा काम है कि दूसरा व्यक्ति आपको चोट पहुंचाए और आप उसको माफ़ कर दें। ये बहुत बड़ा काम है जो व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि यहीं अटक करके ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी यहीं अटक करके ख़त्म हो जाती है। और माफ़ करने की बात नहीं, ज़िंदगी इतनी पूरी ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी ही में नहीं समाप्त हो थी। कई बार तो ये जो हमारा जो जो हमारा जो हमारी इंटेंशन है वो इतनी ज़्यादा गहरे तक हो जाती है, इतनी गहरी हो जाती है कि हम मृत्यु के बाद भी कई कई जन्मों तक, कई कई युगों तक, कहते हैं ना, जो त्रेता युग की में जो चोट लगी और उसको व्यक्ति ने द्वापर युग में भोगा, और एक युग जो है केवल कलयुग जैसा जो युग है वो 1.25 लाख साल उसका है, ये 1.25 लाख साल का है। और या कुछ मुझे एग्जैक्टली वो नहीं मालूम, तो 5.25 लाख का कुछ बताते हैं। और ये जो हमारे सतयुग या त्रेता युग या द्वापर युग है वो तो इससे भी बड़े थे। और उस युग तक भी व्यक्ति का वो जो कर्म फल है वो चलता रहता है और सालों साल तक मिटता नहीं है। व्यक्ति इसी के कारण से आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जब तक वो गांठ मन के अंदर लगी हुई है तब तक वो दूसरे कामों को कर नहीं सकता, तब तक वो दूसरे कार्यों में नहीं लग सकता। जब जब घृणा मन के अंदर पनप रही हो तो प्रेम कैसे पनप सकता है? दो चीज़ें एक साथ एक ही पौधे पर नहीं आ सकती। तो पहले किसी को भी हटाना पड़ेगा। यदि आपको आम का पेड़ लगाना है तो जो क्या बबूल का जो है वो पौधा वहाँ से हटाना होगा, साफ करना होगा। ये बबूल ही है जिसको जो कि हमारे अंदर जो किसी कारण से पनप जाता है। क्योंकि कुछ को तो हम दंड देने के काबिल भी हैं और कुछ को दंड देने के काबिल भी नहीं है। कुछ की सत्ता ही हमारे हाथ में नहीं है। अब कुछ बड़े लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम दे नहीं सकते, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपकी पहुँच से परे हैं, तो आप कैसे देंगे दंड? नहीं दे सकते। या कई बार और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण आप दंड दे नहीं सकते। तो ये दंड का विधान ईश्वर पर सौंप करके व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए या दिल से माफ़ कर देना चाहिए। तो पहला हुआ ये, तो आप समझ लेना कि आपका आगे बढ़ना निश्चित हो गया। दूसरी बात, आपको किसी से कुछ अब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, यानी अब आप अपने जीवन को अपने दम पर आगे बढ़ा करके ले जाना चाहते हैं। जब आप में ये मन के भाव ये आ जाए तो समझ लीजिए आपके जीवन में सारी परेशानियां समाप्त होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी तरीके से अपने जीवन को चला ही लेंगे। ऐसा नहीं होता कि नहीं चला पाएंगे, आप किसी ना किसी तरीके से छोटे बड़े जो भी आपको इस साथ में जीवन में समस्याओं का समाधान मिलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग आगे चल कर के अपने जीवन को चला लेंगे। और यदि समझदारी से काम किया तो शायद किसी और काम करने की मतलब दिक्कत ही नहीं होगी, सही काम पर ही जाएंगे। लेकिन यदि इन केस कोई प्रॉब्लम भी आई तो आप उसको आगे ले करके चले जाएंगे। इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको आपकी परेशानियों जो आपने देखा होगा, जब जब परेशानियाँ आती हैं, जब जब आपके सामने एक समस्या आके खड़ी होती है, तब तब आपकी जो नेचर है, आपका जो कार्य करने का तरीका है वो बदलने लगता है। आप सोचने पर बाध्य होते हैं कि समस्या से कैसे निकला जाए। तब तब आप समस्या से आगे निकलने की बात सोचना शुरू करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है जीवन की। जीवन में तो समस्याएं आती ही रहेंगी ना। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख गया वो व्यक्ति आगे बढ़ चुका है, यानी वही जीवन में आगे दूसरों की भी समस्या का समाधान कर सकता है। जिसने अपनी समस्याएं ही समाधान नहीं करी वो दूसरों की समस्या को समाधान कैसे दे सकता है? तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान करना यदि आ गया,
यदि ये संकेत आपको मिलने लगे कि आप अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आप किसी भी तरीके से, कहीं से भी, किसी भी तरीके से कैसे समस्या को सुलझाया जाए, इस पर आप ध्यान दे रहे हैं। या आपने कई बार समस्या का समाधान ये भी होता है कि आप एक रास्ता बदल के दूसरा रास्ता अपना लें। ये भी करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है। जैसा कि मैं अक्सर देखती हूँ कि जो हमने जो एक पूर्णिया ज़िले का जो उन्होंने वो दिखाया था, वो आंचल, जो रेणु जी ने लिखा था कि वहाँ की कैसी विकट समस्याएं हैं कि वहाँ पर जो जमींदार का कर्ज जो है उतरता ही नहीं है, यहाँ तक कि वो जो माँ बनी भी नहीं है लड़की, उसके बच्चे की कोख को भी ले लेते हैं। यानी ये तो पराकाष्ठा हो गई। ये पराकाष्ठा की स्थिति है। यानी आप ये समस्या, जब समस्या आपकी इतनी बड़ी है कि आपको अपने बच्चे तक को देना पड़ जाए, यानी ये तो समस्या बहुत विकट समस्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जगह आपके रहने योग्य बिल्कुल नहीं है, वहाँ रहने योग्य जगह है ही नहीं। जिस जगह आपके साथ अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है, अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। और क्यों है, क्या है, इस बात को छोड़ देना चाहिए। जब समस्या इतनी बड़ी हो जाए कि जहाँ पर कर्जे ही नहीं चुक रहे, अब आप कर्जा चुक ही नहीं रहा, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और आपको कर्जे का हिसाब भी लगाना नहीं आता, और कर्जे का हिसाब लगाना भी आता हो तो हो सकता है कि वाकई आप कर्ज किसी के लेनदार या देनदार हो, या फिर आप किसी को देने का, आपको कुछ देना ही नहीं है लेकिन सामने वाला फिर भी लिए जा रहा है, ये भी हो सकता है। और ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि भाई किसी से पैसा लेना उधार, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह हमारे समाज में ये जो एक जो जो तरीका जो जमींदारी प्रथा से जो शुरू हुआ है, वो आज दूसरे रूप में भी पनप रहा है, बैंकों के थ्रू भी पनप रहा है। कि जहाँ पर पहले तो जमींदार से कर्ज तब लिया जाता था जब आपको समस्या होती थी, तब आप जमींदार से कर्ज लेते थे। अब लोग अपनी लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए भी कर्जे ले लेते हैं, और फिर उस कर्जे को चुकाया कैसे जाएगा ये सोचते नहीं, और बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या कई बार ऐसे बिजनेस को हम शुरू कर लेते हैं जो बिजनेस हमारी पहुंच से परे है, लेकिन हमने शुरू कर लिया, अब उसका समाधान भी नहीं होता। तो बहुत खैर समस्याएं और बहुत सारी हो सकती हैं। तब फिर ऐसी जगह से या तो शिफ्ट करना पड़ेगा या कुछ और एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यदि आपने उन समस्याओं में वो एक्शन लेना सीख लिया तो समझ लीजिए आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कि आपने वो सारी चीज़ों को छोड़ करके वहाँ से इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको वहाँ से सारे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। वहाँ से आप कुछ लेकर के चलना चाहें तो वो लेकर के जाने नहीं जाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक चलना ही श्रेयस्कर है। रुक जाना कहीं भी जो है वो आपके लिए जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ भी इसका मतलब आप आपने आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया। और एक बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गए, यानी सामने वाला जो है वो गुस्सा दिलाने की पराकाष्ठा कर दे, और फिर आप उस गुस्से मतलब गुस्सा तो आया लेकिन गुस्से पर काबू करना सीख गए। पहली बात तो गुस्सा ही नहीं हुए, यदि आप गुस्सा ही नहीं होते तो वो तो तब तो फिर बात ही बहुत ही अच्छी बात है। यदि होते हैं उस पर भी कंट्रोल कर लेते तो वो भी बड़ी बात है। तो ये दोनों बात जिस व्यक्ति में आ गई, इसका मतलब आप न्याय की कुर्सी पर बैठने लायक बन गए, क्योंकि आप जब तक बात पूरी सुनेंगे नहीं तब तक आप समाधान नहीं दे सकते। और जब यदि आपने समाधान दिया बिना सुने तो कुछ ना कुछ तो गलत हो गई, और सुनना तो पड़ता ही है। कई बार जब तक किसी एक व्यक्ति ने आकर बताई समस्या और दूसरे व्यक्ति की समस्या हमने सुनी नहीं, एक व्यक्ति की समस्या सुन करके उसी के आधार पर समाधान कर दिया, तो निश्चित रूप से वहाँ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि उस सिचुएशन को ही ना आने दें, और यदि सिचुएशन आ गई तो दोनों का सुने, और सुन करके सोच समझ करके तब समाधान दें। तो और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। बहुत समय ऐसा होता है कि जब आपसे कम उम्र के व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, वो परिवार के भी हो सकते हैं, वो बाहर के भी हो सकते हैं।
बहुत से पद से जुड़े हुए कलीग हो सकते हैं जो आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, और बदतमीजी की कोई हद नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ना आपको ये हद में रह कर के करना चाहिए, हद कोई होती ही नहीं है। जो इंसान बदतमीज है वो कहाँ तक जाएगा, उसकी बदतमीजी की कोई हद ही नहीं होती। अच्छी बात तो ये कि आपकी हद आ गई, आपको हद आ गई कि आप उसके गुस्से को कैसे सहन कर सकें। यदि आप में वो हद आ गई तो ये बहुत बड़ी बात है। उस व्यक्ति का तो पता नहीं कि वो कहाँ तक जाएगा। लोग चले जाते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, और जो लोग बहुत बहुत समझदार होते हैं वो वाकई गुस्सा करते ही नहीं है। बहुत बड़ी से बड़ी बात, पहले तो वो मौका ही नहीं देते ऐसा कि सामने वाला कुछ ऐसा बोल जाए, और यदि मौका आ भी गया, यदि हो भी गया ऐसा, छोटा इंसान है, चाहे कलीग है या दोस्त है या पड़ोसी है या मित्र है या कोई भी हो सकता है, और किसी भी कारण से हो सकता है गलती भी उसी की है, फिर भी वो बदतमीजी आप ही से कर रहा है। फिर भी आपको, आप यदि अपने गुस्से पे काबू रख पाते हैं तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। यदि गुस्से पे काबू नहीं भी रख पाते, बोल भी देते हैं और उसके बाद भी अपने आप को संभाल लेते हैं, तो भी समझ लीजिए कि ये आगे बढ़ने की दिशा में आपका कदम है। और इससे एक और बड़ी बात वो ये कि नेगेटिव लोग कौन से जिनके जो हमेशा अपने साथ उन्हीं पुरानी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, उन्हीं नेगेटिव चीज़ों को, उनको जब वो किसी की शादी में जाते तो उन्हें वहाँ शादी में क्या क्या अच्छा बना, क्या क्या अच्छा हुआ वो नहीं दिखाई देता। उन्हें दिखाई देता शादी में लड्डू जो है वो थोड़ा उसमें चीनी कम थी, जो हलवा बना था वो थोड़ा ठंडा था, जो बारात आई थी बारात के समय जो माला डली थी उसमें 2 फूल जो है वो बासी लग गए थे। तो उनको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही लोगों की देखना और सुनना और समझना पसंद है। ऐसे लोगों से जो कि सिर्फ नेगेटिव ही देखते हैं तो नेगेटिव ही बोलेंगे, नेगेटिव ही सोचेंगे, मतलब ये तो एक सामान्य बात थी। वो लोगों के अंदर भी सिर्फ नेगेटिव ही देखते हैं, किसके पास किसने क्या गलत किया उनको उसी में मज़ा आ रहा है। ऐसे लोगों से जो वो अपना भविष्य तो बिगाड़ते हैं ही, लेकिन दूसरों का भविष्य भी उनके साथ में रहने पर बिगड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बात कहेंगे, बार बार कहेंगे, बार बार कहेंगे। कहते हैं संगत का असर होता है, संगत का असर होता है, इसलिए ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि ये सारे संकेत आपके अंदर हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उन्नति की तरफ बढ़ चुके हैं।